अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना किचन में हदीस में आपका इस्तकबाल है। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको महफूज रखे, सलामत रखे, है ना। कि दुआ करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल करे, सबको महफूज रखे। सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा का दिन है। अभी मैंने सिपारा वगैरह पढ़ना था तो 12 बज गए। मैंने बोला कि फिर पहले वीडियो बना लेती हूँ। सूर्य वाक़िया हो गया। आप भी सूर्य वाक़िया जुम्मा के दिन लगाया कीजिए, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ा कीजिए, है ना। जितने भी अल्लाह की इबादत करेंगे, जितना भी करेंगे अल्लाह के लिए कम है हमें, है ना। तो हो सके उतना अल्लाह की इबादत कीजिए और फालतू लोगों में, फालतू मतलब बातों में वक्त ना ज़ाया करते हुए अपना, आज जुमा है, जुमा की जितनी फजीलत है उतना आप पढ़ लीजिए, है ना। तो मैं बोली आपको आज एक वीडियो, मतलब सब ने बोला था आंटी एक आप वजीफ़ा बताने वाले थे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना, तो इसके लिए मैं छोटे छोटे वजीफ़े आपको बताने लगी थी। लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, मैं बोला नमाज के लिए तो आपको एक ये वजीफ़ा भी बता देती हूँ। बहुत अच्छा वजीफ़ा है, पावरफुल वजीफ़ा है। हर एक की मुराद और वो पूरी होने का वजीफ़ा है। अगर नहीं भी होती है तो हमें ये बार बार इस वजीफ़ा को करना पड़ेगा, है ना। तो ये करने से क्या होता है, मतलब अल्लाह की जो मर्ज़ी है वो अल्लाह ही करना है ना। लेकिन जो अल्लाह के जो कुरान शरीफ में इसमें लिखे हुए हम लोग कुछ दिल से नहीं बनाते। कई बोलेंगे कि क्या वजीफ़े बताती है, ये ऐसे कुछ नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बताते हैं कि भाई इस वजीफ़े अच्छे के लिए, अच्छे काम के लिए कीजिए, बुरे काम के लिए, चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी हो, इसका आपको बदला यही चुकाना है। तो गलत काम के लिए कोई कुछ वजीफ़े नहीं करेगा, सब अच्छे काम के लिए करेंगे, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि सब मतलब अच्छे काम के लिए वजीफ़े जो अच्छे है उसी के लिए बताएंगे। हम ये करना है, वो करना है, फालतू मतलब उसमें नहीं वक्त अपना ज़ाया करना है और करना भी नहीं है। और अल्लाह ताला की किताब में ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं है कि जिससे किसका मतलब कोई बोलते ना कि शोहर बहुत तंग करता है उसका वजीफ़ा, इसका वजीफ़ा, वो बताने वाली भी नहीं हूँ मैं। और बताया भी तो भी मतलब अल्लाह ताला की किताब में कहीं लिखा ही नहीं है कि इससे बुरे काम होंगे, है ना। क्योंकि अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब में अच्छे ही वजीफ़े होंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कुछ गलत होगी, है ना। तो जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, और हमें करना भी नहीं है ऐसे काम, गलत काम नहीं करना है। कोई भी हो, जितने बड़े से बड़े आलिम हो, जो बड़े से बड़े आलिमा हो, वो गलत काम करना ही नहीं है हमें, है ना। अच्छे वजीफ़े बताओ, अच्छे काम के लिए बताओ, अच्छे लोगों के लिए बताओ। और दिल में लाना भी नहीं है कि ये ऐसे बताते, वो वैसे बताते, ऐसे करते वैसे नहीं। हमारा दिल साफ़ है ना, हमारा मन साफ़ है ना, तो हमारे साथ सब कुछ है, अल्लाह है ना। और हम गलत काम करते ही नहीं तो क्यों हमारे साथ ही होगा। अब पता नहीं, हर एक की अलग अलग सोच होती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला सबके साथ है, अल्लाह देख रहा है ना। तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना किचन में हदीस में आपका इस्तकबाल है। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, है ना। आज जुम्मा का दिन है, सबसे बड़ा दिन है। और अस्सलाम, मैं आपको वही वजीफ़ा बताने वाली। ये वजीफ़ा आपको ईशा की नमाज़ की बात करना है। ईशा की नमाज़ मतलब अल्लाह ताला ने वक्त ठहरा दिया, ये फ़र्ज़ की बात करो, ये ज़ोहर की बात करो, ये ईशा की बात करो, तो ये आपको ईशा की बात करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो ये वजीफ़ा आपको ईशा की नमाज़ की बात करना है। एक टाइम मुकर्रर करना है, कहीं भी अभी जैसे फजर में पढ़ लिया नहीं, हर टाइम का बताया गया है कि इसको इस वक्त पढ़ा कीजिए। तो आपको एक टाइम मुकर्रर करना है। ईशा के वक्त आपको मतलब ईशा की नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते हो, है ना। ईशा की नमाज के बाद करना है, एक टाइम मुकर्रर करना है। और आपको किसी से बात भी नहीं करनी है। बात करने के बाद आप वजीफ़े करेंगे या नमाज़ पढ़ोगे तो ये हमारी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। तो आपको किसी से बात नहीं करनी है। 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है ना। कोई भी दरूद शरीफ हो, आपको जो भी पढ़ना है वो पढ़े, ज़्यादा करके तो दरूद इब्राहिम ही पढ़े, है ना। इसमें मतलब मैंने सुना है कि दरूद इब्राहिम सबसे मतलब अच्छा ये है दरूद शरीफ। तो दरूद इब्राहिम ही पढ़ो और अव्वल आखिर पढ़ना है आपको, 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। और या बादिउल अजाब या बादिउल खैर, या बादिउल अजाब या बादिउल खैर, ये 12 दिन का वजीफ़ा पढ़ना है आपको। ये 12 दिन का वजीफ़ा करना है और 1200 मरतबा पढ़ना है। हाँ, 12वें दिन आपने अल्लाह ताला से हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर और आपने दुआ मांगनी है, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आप जब अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा, और कई वजीफ़े इसी तरह होते हैं कि भाई पढ़ने के बाद अल्लाह ताला दुआ मांगते हैं हम लोग, इसलिए इसको वजीफ़े को बताया जाता है। ना करके कोई नहीं क्या ये करने के लिए वो करने के लिए, ऐसे नहीं है।
कोई नाम में कोई वजीफे में तासीर होती है, जब ही सब आपको बताते हैं ना कि इसमें तासीर है, भाई ये पढ़ो, बीमार होने के बाद ये पढ़ो, अच्छे होने के बाद पढ़ो। अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि हम लोग सब अच्छे हो गए, है ना। अब हर एक नहीं, ये तो बीमारियां कब किसको आएंगी ये बोल के तो नहीं आती ना, ये तो कभी भी अल्लाह ताला किसके भी घर पे दस्तक दे देंगे, है ना। तो इससे डरो मत, इसका डट के मुकाबला करो। कोई भी छोटी मोटी बीमारी, अल्लाह, हमारे तो गम बहुत कम है, इससे बड़े बड़े गम है। मैंने बोली ना, दुनिया में कितने गम हैं, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गए, है ना। तो हमारा गम तो कुछ भी नहीं था, ना बीमारी थी ना दुख था। अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। अब ये छोटे मोटे दुखने तो आते जाते हैं, लेकिन मुझे कैसे हो गया आपको बताऊँ क्या, कि भाई थोड़ा सा आ गया था तो कभी बीमार नहीं पड़ती हूँ, और बीमार पड़ गई तो मुझे बहुत मतलब वो जॉइंट वगैरह दुखने लग गए थे ना, तो इसलिए ऐसे लग रहा था। लेकिन हमको डॉक्टर ने बताया कि चिकनगुनिया ये वगैरह कुछ नहीं है, आप डरो मत, और ये संसर्गजन्य नहीं है, किसी से किसी को होता नहीं है, ये वायरल फैल रहा है, वायरल है, आप अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वो बोलते हैं ना, अभी हम बीमार नहीं पड़ते, और जब पड़ गए तो फिर सहन नहीं हो रहा था, इसलिए रोना आ रहा था। किसी को लगता है क्यों रो रही है ऐसे वैसे, ऐसे कुछ नहीं है। अल्लाह है ना, वो बहुत बड़ा है, संभालने वाला भी है। तो आपको इस वजीफे को करना है, अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और जो आपकी मकसद है उस पर फोकस करो, जो ज़रूरी है, आपकी दुआ कबूल होगी। और आपको नापाकी हालत में ये मतलब वजीफे कोई भी हो, अल्लाह ताला का कोई भी नाम हो, अल्लाह ताला के 99 नाम है, तो कोई भी नाम हो, इसको नापाकी हालत में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम पाक साफ वज़ू करके, है ना। और दरूद शरीफ के सिवा कोई भी आप पढ़ नहीं सकते हो, चाहे आप किसके भी लिए कर रहे हो, है ना। तो दुनिया में सभी करते, है ना। तो ये तो हम अच्छी बातें फैला रहे, इसमें तो कोई गलत नहीं है ना। अब लोगों का क्या है, लोग तो बातें करेंगे, बातों का क्या है ना। हमें जो काम करना है हम उसमें लगे रहो। लोग नाचेंगे भी ना तो उसको भी नाम रखेंगे, और जो अल्लाह की इबादत करेगा, जो इसमें मतलब घुस जाएगा तो उसको भी नाम रखेंगे ना। लोग पैदल चलने देते हैं ना घोड़े पे बैठने देते। तो अपना अपना काम करते जाओ, जिसको जो अच्छा लगता है ना, जिसकी जो मर्जी है वो करो, है ना। तो बस मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, आंटी को भी अच्छे रखे, है ना। मैं आपके लिए दुआ करूँगी, आप मेरे लिए दुआ करें। आप मेरे लिए बहुत ख़ास है, और आप मेरे को ना आगे बढ़ाइए, आपकी वजह से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। और किसी से गलती, मेरे जैसे कोई गलती होती है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, है ना। क्योंकि हम लोगों को इतना पता नहीं होता है कैसे ये बनाना है, वो बनाना है, चैनल बनाना है। बना लिया, बहू ने बताया कि भाई आंटी, मम्मी अभी ऐसे करो, आप ऐसे करो, आपका टाइम पास हो जाएगा, आपका मतलब। और हम लोग हदीस की बातें फैलाएंगे तो देखो ना, हम अच्छी आखिरत बना रहे हैं ना, अच्छी आखिरत के लिए कर रहे हैं हम लोग। ये लोग गलत काम तो नहीं कर रहे ना। तो जिसको जो बोलना है वो बोलने दीजिए, जिसको जो करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसकी परवाह भी नहीं है, और मैं करती भी नहीं हूँ, है ना। तो अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, आगे बढ़ने की, आगे करने की, इल्म हासिल करने की, मतलब हदीस में बड़े बड़े काम करने की। अल्लाह ताला सबको नेक तौफीक अता फरमाए, है ना। मुझे जितना मालूम है, जिसको जितना फ़ायदा होता है, मैं उतना पढ़ते जाऊंगी, आपको बताते जाऊंगी, है ना। ना कि मेरे को ये कुछ दूसरे को कुछ नहीं पता नहीं है बाबा ये, और उससे दूर ही रहना चाहिए हमें, है ना। तो अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे। और आपस में मिला करो, झूला करो, ना कि ये पकड़ के बैठो। कोई भी छोटी मोटी ऐसे बंदे क्या, मिलने झुलने से क्या होता है, दिल साफ होता है ना। और अपने को भी घर में ऐसी रौनक रहती है, टवटवीत रहती है। नहीं तो वही दिल में ऐसा वैसा ये करके पड़ेंगे ना, तो वो जितना डरेंगे ना उतना होता है। उतना डरना नहीं चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, है ना। मैंने तो अभी तक वो सीखा है बाबा, मैंने अभी सीखा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुकून भी मिलता है। ये क्या इधर बैठो उधर बैठो, इसकी उसकी बातें वो उसमें छोड़ दो, अभी मत करो ये बातें, है ना। तो मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला कब किसकी दुआ कबूल करे पता नहीं, है ना। आज जुम्मा दिन है, जुम्मा की मतलब जुम्मा में जो जो पढ़ा जाता है, जो हमसे बड़े बड़े हैं आलिम, और वो है तो उनका सुनिए, और जुम्मा के दिन का नमाज भी पढ़िए, और पाँचों टाइम की नमाज के पाबंद बनिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद